ओके जी, बिस्मिल्लाह। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था ऊप का के बारे में, जो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं ऊप के बारे में, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंफॉर्मेशन हाइडिंग हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। उससे पिछले लेक्चर में हमने जो हमारी फर्स्ट फिजिकल क्लास थी उसके अंदर हमने बेसिकली देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच किस चीज़ का नाम है, ऑब्जेक्ट जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है। उसकी बेसिक बुक के बारे में देखा, फिर मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से क्या मुराद है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग से क्या मुराद है, एक मॉडल क्या होता है और किस तरह से जो है वो एक रियल लाइफ का मॉडल की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को देखा कि जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं रियल लाइफ। दैन हमने उसको एक बेसिक सी डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करने की थोड़ी सी एग्जांपल दिखाई आपको। तो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के क्या फीचर हो सकते हैं, जैसे स्टेट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, एंड सो ऑन। तो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हमने ऊप के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन हाइडिंग को स्टडी किया। तो इसमें हमने देखा था कि जो हमने कहा कि भी जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर स्टोर होती है, ठीक है। उसके उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी उसके अंदर स्टोर होते हैं, और उसकी जो फंक्शनैलिटी है, यानी कि उसके जो बिहेवियर्स हैं वो भी उसके अंदर, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि उसकी बिहेवियर की जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी फंक्शनैलिटी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी उसके अंदर स्टोर होती है। नो वन नोज दैट हाउ इट वर्क्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि अगर हम अपनी बात करें, हम इंसान हैं, हम एक ऑब्जेक्ट हैं, तो हमारा नाम, हमारी एज, हमारे हाइट, ये सब हमारे ब्रेन में स्टोर है अनटिल अनलेस कोई हमसे पूछे कि भाई हमारा नाम क्या है। यानी कि हमारी जो बोलने की एबिलिटी है, हमारी बोलने की फंक्शनैलिटी है, जब तक कोई उसको यूटिलाइज ना करे, उसको कॉल ना करे, तब तक वो हमारे से जो हमारा डेटा है, नॉलेज है, वो नहीं ले सकता। ठीक हो गया। तो जब हम बोलेंगे, अपनी फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज करेंगे, बोलने की फंक्शनैलिटी को, तो उसे हम ब्रेन में से अपना नॉलेज लेके, डेटा लेके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डिलीवर करेंगे। बट नो वन नोज दैट हाउ दिस स्पीकिंग एबिलिटी इज वर्किंग। जस्ट उन्हें हॉर्न हिलते नजर आ रहे हैं और हम बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पीछे गला कैसे काम कर रहा है, उसके पीछे वोकल कॉर्ड्स कैसे काम कर रहे हैं टू जनरेट दिस वॉइस। तो सिमिलरली इस अगर हम गाड़ी की एग्जांपल ले लें, तो गाड़ी में अगर हम देखें, लास्ट में हमने बड़ी अच्छी एग्जांपल्स ली थी, गाड़ी की एग्जांपल ली थी, और बड़ी एग्जांपल्स ली थी, मोबाइल की एग्जांपल ली थी, लैपटॉप की एग्जांपल ली थी। बताया कि हमने बताया था कि फॉर एग्जांपल गाड़ी है, तो गाड़ी में ब्रेक की फंक्शनैलिटी है, तो ब्रेक की फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज करने के लिए यू जस्ट प्रेस द पेडल। तो अब आप वो तो ब्रेक नहीं है, पैडल तो ब्रेक नहीं है, ब्रेक तो व्हील्स के साथ लगी हुई है, और उसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है कि जो उन ब्रेक्स को व्हील तक डिलीवर करता है, और वो सारी की सारी जो फंक्शनैलिटी है वो हिडन है फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। नो वन नोज हाउ ब्रेक्स आर इंटरनली वर्किंग। आपको उसके लिए सिर्फ एक इंटरफेस दे दिया गया, एक ब्रेक का पैडल दे दिया गया, जिसको प्रेस करते हैं और बैक एंड पे पूरी फंक्शनैलिटी यूटिलाइज होती है और ब्रेक लग जाती है। तो ये जो ब्रेक का पैडल है, दैट इज इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है कि ऐसी फंक्शनैलिटी जो कि इंटरनल फंक्शनैलिटी को बाहर के इन्वायरमेंट में यूटिलाइज करवाने के लिए हेल्प दे, जिसके थ्रू हम इंटरनल फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल, इसकी एक और एग्जांपल ली थी हमने कि जैसे कीबोर्ड है आपका, तो कीबोर्ड के नीचे जो हर की के नीचे एक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। वो बेसिकली सर्किट जब कंप्लीट होता है तो उस की का जो डेटा है वो अंदर ट्रेवल करता है वायर्स के थ्रू। बट अंदर तो उस सर्किट में तो एबीसी नहीं लिखी हुई। तो हम हमारी आसानी के लिए उन्होंने ऊपर कीज का एक पूरा पैटर्न दे दिया, पूरा ग्रिड दे दिया। हम ए को प्रेस करते हैं तो बेसिकली हमें पता है कि हम ए को प्रेस कर रहे हैं, अंदर सर्किट में ए नहीं लिखा हुआ, अंदर उसका सर्किट कंप्लीट होता है, देन आगे ए ट्रेवल होता है। तो ये जो बाहर की ये कीज की एक अरे है, ग्रिड है, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर, दिस इज इंटरफेस टू एक्सेस द इनर फंक्शनैलिटी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर भी अप्लाई होता है। जब हम सिस्टम्स बनाएंगे, जब हम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाएंगे, तो हम अपना जो क्लास बनाएंगे, हम अपना जो मॉडल बनाएंगे, उसको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि उसकी इनर फंक्शनैलिटी जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से हिडन रहे, और एक्सटर्नल वर्ल्ड सिर्फ उसको हम ऐसे फंक्शन बना के दें जिसके थ्रू वो इंटरनल फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सके।
ठीक है, उन फंक्शंस को हम कहेंगे कि ये इंटरफेस फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट जो कि रियल लाइफ में हमें नजर आता है, तो इसको हम ऊब के अंदर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है, वो रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, सो यू कैन सी लाइक ये एग्जांपल्स जो है हमने लास्ट टाइम आपको बताई थी पूरी डिटेल में। सो दिस वाज जस्ट अ रिकैप। इनकैप्सुलेशन के बारे में आपको बताया था कि उसकी इनकैप्सुलेशन अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जिसके थ्रू जिसके जो क्या एक्सप्लेन करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटीज़ हैं और जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होते हैं, इनकैप्सुलेटेड होते हैं, ठीक है। दे आर बाइंडेड टुगेदर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये हमने दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर। सो इसके अंदर फर्दर हमने एंड में देखा कि जो क्लासेस हैं आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक सिस्टम के अंदर, तो वो इंटरेक्ट कैसे करेंगे? यूजिंग मैसेज पासिंग, यूजिंग एक मैसेज जो है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज भेज रहा है, स्टिमुलस भेज रहा है, डेटा भेज रहा है, तो उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। सो आज का जो लेक्चर है दिस इज अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग, देन आता है इनकैप्सुलेशन, देन आता है एब्स्ट्रैक्शन। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपस में बहुत ही क्लोजली रिलेट करते हैं, ठीक है। बट एब्स्ट्रैक्शन अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही जो है वो आसान है, मुश्किल नहीं है, बट ये है कि इट हैव रियली वर्थ इन ओ। इससे मुराद क्या है? इसका नाम आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे एब्स्ट्रैक्शन का ऊप के अंदर, जहाँ भी आप ऊप पढ़ें या उससे रिलेटेड कुछ भी सब्जेक्ट्स पढ़ें तो आप एब्स्ट्रैक्शन का नाम सुनेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली अगर हम बिल्कुल आसान अल्फाज में बात करें तो एक कॉन्सेप्ट को भी कहते हैं कि व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट अबाउट समथिंग इज योर एब्स्ट्रैक्शन फॉर दैट थिंग, ठीक है ना। अगर हम इसको टेक्निकली बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन इज अ वे टू कोप विद कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, किसी एक पर्टिकुलर जो है फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट की हमें क्या प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हो सकती हैं, कौन से बिहेवियर रिक्वायर्ड हो सकते हैं, वो उसकी एब्स्ट्रैक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके आगे इसको फॉलो करता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है वो एक इंसान भी है। तो एक स्टूडेंट जो है, अगर हम इंसान होने के पर्सपेक्टिव में देखें स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट की क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और क्या उसके बिहेवियर्स हो सकते हैं। स्टूडेंट का एट्रीब्यूट हो सकता है कि जनाब उसका नाम है, उसकी एज है, उसका जो है वो नंबर ऑफ सिबलिंग्स हैं, उसका वेट है, ठीक है, उसका हाउस एड्रेस है, ठीक है, और उसकी नंबर, उसकी जो है आइज कलर है, उसका हेयर कलर है। सो दीज ऑल ऑफ दीज कैन बी एट्रीब्यूट्स ऑफ अ स्टूडेंट एज अ ह्यूमन। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट की विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट, यानी कि एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बात करें, तो उसके अगेन एट्रीब्यूट थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, हमें उसके थोड़े डिफरेंट एट्रीब्यूट से कंसर्न होगा। फॉर एग्जांपल, हम जानना चाहेंगे कि बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग इन एन एकेडमिक environment, we need to know the roll number, the name, the CGPA, subjects, ठीक है, and exam status, like these kind of attributes we might required in an academic environment. तो हमने जब एकेडमिक के पर्सपेक्टिव से बात की, एकेडमिक के एक स्नैरियो में बात की, तो हमें एक डिफरेंट जो है वो एट्रीब्यूट्स की जरूरत पेश आई। तो दिस इज व्हाट वी कैन से कि दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ पर्सन इन एन एकेडमिक student. We can say that student is an abstraction of a person in an academic environment, ठीक है ना। यानी कि अगर हम देखें कि उसका जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है कि हमने एक ख़ास पर्सपेक्टिव में, एक ख़ास इन्वायरमेंट में
उसकी सर्टेन डिटेल्स की ज़रूरत है, तो ये इसकी एब्स्ट्रैक्शन है। इस तरह से अगर एक पर्सन की हम बात करें कि एक एज अ मैनेजर के रोल के तौर पे, एक मैनेजर की सिनेरियो के तौर पे, तो वहाँ उसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हो सकते हैं। इस तरह से एक अगर पर्सन की बात करें आप एक एम्प्लॉय के केस में या किसी और के केस में, तो अब वहाँ उसके एट्रीब्यूट डिफरेंट रिक्वायर्ड हो सकते हैं। सो दिस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, कि हमने उसकी किन डिटेल्स को चूज करना है किस पर्सपेक्टिव में। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे इसको पढ़ते भी हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है? कैप्चर ओनली दोज डिटेल्स about an object that are relevant to current perspective. Capture only those details about an object that are relevant to current perspective. So this is called abstraction. एग्जाम्पल देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो भी मैंने आपको बात की, अब आपको दोबारा से सामने वही वही बात है। फॉर एग्जाम्पल अली इज अ PhD स्टूडेंट एंड टीचीज BS स्टूडेंट्स। अली जो है वो एक PhD का स्टूडेंट है और वो BS के बच्चों को पढ़ाता है, टीच करता है। इसका मतलब है कि वो पढ़ा स्टूडेंट भी है और वो टीच भी करता है। तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो जनाब उसके एट्रीब्यूट्स नेम भी हो सकता है, स्टूडेंट रोल नंबर भी हो सकता है, ईयर ऑफ स्टडी, CGPA, एम्प्लॉय ID, डेजिग्नेशन, सैलरी, एज, ये तमाम ही उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें, इसी तरह से अगर आप एट्रीब्यूट के साथ साथ बिहेवियर को भी देख लें, तो बिहेवियर में स्टडी, गिव एग्जाम, प्ले स्पोर्ट, डिलीवर लेक्चर, डेवलप एग्जाम, टेक एग्जाम, ठीक है, ईट, वॉक, ये सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं। बट यू कैन सी इसमें टेक एग्जाम भी है, गिव एग्जाम भी है। तो इसका मतलब है कि वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, किस खास सिनेरियो में। अब इसमें आता है पर्सपेक्टिव। तो ये आता है स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, या इसको हम कह सकते हैं अली अलीज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट की एब्स्ट्रैक्शन में उसका क्या डेटा रिक्वायर्ड हो सकता है। तो स्टूडेंट की एब्स्ट्रैक्शन में या स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में उसका हमें नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, ईयर ऑफ स्टडी और CGPA रिक्वायर्ड हो सकता है। वी आर नॉट कंसर्न विद द डिटेल्स ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, इन अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। इस तरह से अगर हम बिहेवियर्स की बात करें, तो हमें जस्ट स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में अली के ये 3 बिहेवियर से कंसर्न हो सकता है, स्टडी से, गिव एग्जाम से और प्ले स्पोर्ट से, ठीक है। इसी तरह से अगर हम टीचर्स पर्सपेक्टिव देखें, तो टीचर्स पर्सपेक्टिव से हमें उसका नेम, इसमें से इन वाली साइड से नेम हमें कंसर्न हो सकता है, एम्प्लॉय ID, सैलरी, डेजिग्नेशन, ये इन चारों से हमें कंसर्न हो सकता है इन टीचर्स पर्सपेक्टिव। जहाँ कहीं से आपको समझ में ना आए, आपने अपना हैंड रेस करना है, देन आई विल स्टॉप लेक्चर एंड आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम देखें बिहेवियर्स की बात करें, तो टीचर्स के पर्सपेक्टिव में डिलीवर लेक्चर, डेवलप एग्जाम, टेक एग्जाम, ये वो बिहेवियर्स हैं जिनका टीचर के पर्सपेक्टिव में कंसर्न हो सकता है। यू कैन सी ईट और वॉक दोनों में नहीं आए, क्योंकि ना उसका स्टूडेंट से वास्ता है, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से वास्ता है, ना उसका इन दोनों का टीचर के पर्सपेक्टिव से वास्ता है, ठीक है ना। तो ये एक जेनेरिक ह्यूमन के उससे बिलोंग करते हैं। तो हम ही अब बात कर रहे हैं टीचर के पर्सपेक्टिव से या स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। सो होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड जो एब्स्ट्रैक्शन है उसका क्या मतलब है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है किसी खास सिनेरियो में हमें कौन सी डिटेल चाहिए। ओके, सो अ कैट कैन बी व्यूड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। अगर हम ऑर्डिनरी पर्सपेक्टिव देखें, आम लोगों का पर्सपेक्टिव, तो कैट के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। कैट की 4 लेग हो सकती हैं, टेल, 2 ईयर्स, शार्प टीथ। लेकिन अगर हम सर्जन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो देखेगा इसका स्केलेटन कैसा है, इसका हार्ट कैसा है, इसकी किडनी कैसी है, इसका स्टमक कैसा है। So he might need these information. So the abstraction is very important. Now you might have understand कि आप किसी सिस्टम को बनाने लगे हैं तो उसकी abstraction बड़ी मैटर करती है। ज़ाहिर बात है, अगर आपने किसी बैंक का सिस्टम बनाना है, आपने किसी सॉफ्टवेयर हाउस का सिस्टम बनाना है, आपने एकेडमिक का सिस्टम बनाना है, इन तमाम सिस्टम में इंसान ही काम कर रहे हैं ना। तो इंसानों की हमें इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायर्ड हो सकती है इन तीनों सिस्टम्स के अंदर, ठीक है ना। सो लाइक दिस। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल देखें गाड़ी की, तो ड्राइवर देखेगा, ड्राइवर का पर्सपेक्टिव होगा कि उसकी जनाब इंजन उसमें कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है, उसकी फ्यूल एवरेज कैसी है। जबकि इंजीनियर का जो पर्सपेक्टिव है वो उसको देखेगा इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर इंजन कैसा लगा हुआ है, इसके अंदर ब्रेक्स कैसी हैं, लाइक दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो अगेन
एब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस क्या है? ऑफ कोर्स इट्स बिगेस्ट एडवांटेज इज इट सिंप्लीफाइज द मॉडल बाय हाइडिंग इररेलेवेंट डिटेल। अगर आप कहीं ऑनलाइन इसको पढ़ते हैं या किसी दूसरी टीचर से पढ़ते हैं, मोस्टली जो टीचर पढ़ाते हैं इसकी डेफिनेशन वो ये पढ़ाते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है डेटा हाइडिंग। तो इसका सिर्फ सिंपल मतलब डेटा हाइडिंग नहीं है, इसका मतलब है कि हाइडिंग इररेलेवेंट डिटेल्स, ठीक है, इन अ सर्टेन पर्सपेक्टिव। किसी खास पर्सपेक्टिव में आपने इररेलेवेंट डिटेल्स को नहीं चूज किया, हाइड कर दिया, खत्म कर दिया, तो इससे क्या होगा? जारी बात है, मॉडल सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ लाइक अगर हमने ऑर्डिनरी पर्सपेक्टिव से एक कैट को देखना तो हमें सिर्फ ये एट्रीब्यूट चाहिए, हमें इनसे कंसर्न ही नहीं, लाइक दैट मॉडल सिंप्लीफाई हो जाता है। इस एडवांटेजेस में ये बात है कि आपका जो मॉडल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर क्या है? एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू डेफर इम्प्लीमेंटेशन डिसीजंस बाय अवॉइडिंग कमिटमेंट टू द डिटेल। सारी बात है कि आप जब एक चीज़ को देखेंगे सिस्टम बनाने से पहले कि इसके किस इन्वायरमेंट में जाके इम्प्लीमेंट होना है, किस सिस्टम के लिए आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आप जब उसको एनालाइज करेंगे तो आप उसके मुताबिक कमिटमेंट करेंगे कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये ना हो कि आप उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट डाल के दे दें और फिर वो आपसे कमिटमेंट पूरी ना हो उन एट्रीब्यूट्स को फुलफिल करने के लिए, उनके मुताबिक कोडिंग करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये चीज़ है कि एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड द फ्रीडम टू डिफर द इम्प्लीमेंटेशन डिसीजंस बाय अवॉइडिंग कमिटमेंट टू द डिटेल्स। ठीक है, आप स्पेसिफिक आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आप एनालाइज करते हैं तो आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन भी ईजी हो जाती है। In an object-oriented model, some of the objects exhibit identical characteristics, information, structure, and behavior. We say they belong to the same class. So ये यहाँ पर जाके अभी स्लाइड में जाके क्लास का कॉन्सेप्ट आया है। इससे पहले हम एक ऑब्जेक्ट को ही स्टडी कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट के क्या बिहेवियर्स होते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो क्लास पहले ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है, फिर क्लास का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, आप लोग जो है अब देखिए CFE के अंदर बेशुमार लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब आप देखिए अपने आप को और आप अपने कुछ क्लास वालों को देखें, वाई यू वर, या आप अभी कह सकते हैं कि आप क्यों सारे के सारे ये मेरा वाला लेक्चर ले रहे हैं, क्यों इस क्लास में बैठे हैं। उसकी वजह ये है, या आप सबको BSIT क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देखें कि बाकी स्टूडेंट्स हैं, कुछ केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ बायो के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आपने इंडिविजुअल जो 10 से 15 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में बैठे हैं, अब ये क्या हुआ कि इनके ये सारे के सारे सेम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, सेम टाइमिंग में पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको ओवरऑल कह दिया कि सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये BSIT के स्टूडेंट्स हैं, जो कि BSIT के सब्जेक्ट्स सारे के सारे पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट आते हैं, हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो अगर सेम एक ही तरह के एट्रीब्यूट्स हैं उनके और एक ही तरह के बिहेवियर हैं, तो हम कहते हैं कि सारे के सारे एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, हम उनकी क्लास एक डिफाइन कर देते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अली स्टडीज मैथमेटिक्स, अनम स्टडीज फिजिक्स, सुहेल स्टडीज केमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कि भाई हर एक जो इसमें से एंटिटी है, अली, अनम, सुहेल, ये सेम बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं कि तीनों जो है वो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं स्टडीज, ये भी स्टडी करता है, ये भी स्टडी करता है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों जो है वो स्टूडेंट है, या तीनों जो है वो स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, या तीनों जो है वो स्टूडेंट क्लास के इंस्टेंस हैं। We can say that these objects, यानी कि these independent objects are the instance of student class, यानी कि ये student class से belong करते हैं। जब different object मिलके class बनाते हैं तो उनमें से हम हर एक object को कह सकते हैं कि इस class का एक instance है। Object can be बहुत ज़्यादा वैरायटी हो सकती है different objects की, लेकिन जो है एक object can be one object can be a class instance of one specific class। जैसे for example आप हैं, तो आप जो है वो स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस भी हैं और आप जो हैं वो ह्यूमन क्लास का इंस्टेंस भी हैं। यानी कि आप, इसका मतलब क्या है कि आप एक ऑब्जेक्ट हैं जो कि स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करते हैं और आप एक ऑब्जेक्ट हैं जो कि ह्यूमन क्लास से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। इसी तरह से अगर देखें, एसन जो है, एसन टीचेस मैथमेटिक्स, आमिर टीचेस computer science, Atif teaches physics. So we can say that each one is teacher, or we can say that these objects are instance of teacher class. ठीक है, ये तीनों जो है वो टीचर क्लास से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक किसी के पास कोई क्वेश्चन है
तो पूछ लें प्लीज। प्लीज रेज योर हैंड, अपना हैंड रेज करें क्वेश्चन पूछने के लिए। जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही आप लर्न करेंगे। सबको समझ में आ गया? जी जनाब, नो क्वेश्चन, आगे चलें। जी सर। ओके, आप इससे कोई सी आर और जी आर है? जी सर, मैं मौजूद हूँ। अच्छा, जी आर कोई है आप में से? जी यार सर, आ जाए नहीं। अच्छा चलो ठीक है, ओके। सी आर साहब, आप मुझे बताएं कि समझ आ रही है मेरी? जी सर, समझ आ रही है। चलो गुड है, ठीक है। So now comes a very important concept, which is a core of OOP, कि अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, तो प्रोग्रामिंग आती है बाद में जाके। पहले आती है उसकी मॉडलिंग, कि आपको उसका मॉडल बनाना आना चाहिए, उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए सिस्टम की। ठीक है, जब आपको ये बनानी आती है तो इसी से बनते हैं आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो कि बेसिकली पूरा मॉडल बना के देते हैं डायग्रामेटिकली, एंड देन डेवलपर जो होते हैं उस मॉडल को लेकर उसकी प्रोग्रामेटिक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो पहला जो फेज है, पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आप किसी भी सिस्टम को आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बनाना है तो आप उसको पहले डायग्रामेटिकली बनाना सीखें, उसकी जो है डायग्राम्स बनाना सीखें। तो डायग्राम्स ही जो है बेसिकली मॉडल कहलाती हैं एट द एंड। जो पूरी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, दैट्स कॉल्ड मॉडल। तो इसमें सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमें क्लास की जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है। दो तरह की फॉर्म है, फॉर्मेट है। एक जो है नॉर्मल फॉर्म है, एक जो है वो सप्रेस्ड फॉर्म है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। तो शॉर्ट फॉर्म में तो आपने अभी ऊपर देखा, हमने पहले लेक्चर में जब हमने एक ट्री था, एक पर्सन दिखाया था, एक कार दिखाई थी, तीनों को हमने इस तरह की डायग्राम बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया था। तो एक तो ये हो सकता है कि आप बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करें क्लास नेम, और ये इसकी फुल फॉर्म है इस साइड पे, जिसमें ऊपर जो है आप क्लास नेम लिखते हैं। मेक श्योर कि इसका जो क्लास का पहला लेटर है वो कैपिटल लिखते हैं आप। एंड देन आप सेकंड बॉक्स के अंदर एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, थर्ड बॉक्स के अंदर आप ऑपरेशंस लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीक़ाकार है। फॉर एग्जांपल देखिए, सर्कल है, सर्कल की क्लास। शॉर्ट फॉर्म जस्ट उसका नाम आ गया। फुल फॉर्म में आपने क्या किया कि क्लास का नाम एंड देन उसके एट्रीब्यूट्स लाइक सेंटर, रेडियस, एंड देन उसके बिहेवियर्स या उसकी फंक्शनैलिटीज़। वन थिंग टू मेक श्योर, नेमिंग कन्वेंशन है हमारे पास, जो कि रूल तो नहीं है लेकिन कन्वेंशन है, तो इसलिए वी नीड टू फॉलो द कन्वेंशन, यानी कि जो एक रिवायत चलती आ रही है वो क्या है कि जो क्लास का नाम है ये इसको हम लिखते हैं इन अपर कैमल केस में। ये जो मैंने लिखा है ये अपर कैमल केस है, यानी कि पहला लेटर बड़ा ऑलवेज, एंड देन दूसरा वर्ड जो है वो भी साथ ही आएगा, अटैच होगा विदाउट स्पेस। दूसरे लेटर का भी, दूसरे वर्ड का पहला लेटर बड़ा, तीसरे वर्ड का भी पहला लेटर बड़ा। ठीक है, नो स्पेस, नो अंडरस्कोर, लाइक दिस। तीन वर्ड हैं तो तीनों का पहला लेटर बड़ा, एक वर्ड है तो एक वर्ड ऐसे ही आएगा, लाइक दैट। ये सर्कल है, सर्कल का पहला सी बड़ा है। ठीक है, तो ये नोटेशन का नाम है अपर कैमल केस। अच्छा, और इसी तरह से जो एट्रीब्यूट्स हैं और फंक्शन के नाम हैं ये लिखे जाते हैं लोअर कैमल केस नोटेशन में। लोअर कैमल केस में क्या आता है, लोअर कैमल केस में पहले वर्ड का पहला लेटर छोटा, लाइक दिस, लोअर कैमल, लोअर कैमल केस, लाइक दिस। ठीक है जी, तो
ये इनका तरीकाकार है। लेकिन आप देखेंगे कि भाई ये तो जो है वो एट्रीब्यूट्स भी लोअर कैमल केस में और फंक्शंस के नाम भी लोअर कैमल केस में लिखने हैं, तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या हो जाएगा? तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं उसका उसको आप क्या करेंगे, उसका जो नाम होता है वो आप रखेंगे in the form of nouns. Make sure these are nouns, like names. These are just names of properties. For example, center is a name of something, some dot. Radius is a name of line. So these are the names or nouns. जबकि जो functions हैं, these are actions, ठीक है, या instructions. इनके जो नाम रखे जाते हैं वो actions के word से मिलकर बनते हैं, actions होते हैं या instructions होती हैं, like do this, do that, like that, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखें ड्रॉ कंप्यूट एरिया, लाइक आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं, एक्शन दे रहे हैं, ठीक है। सो ये नेमिंग कन्वेंशन है एक प्रोफेशनल ग्रेड की, एक इंडस्ट्रियल ग्रेड की, कि ये इंडस्ट्री में जो नेमिंग कन्वेंशन है वो ये यूज़ होती है इस तरह से, ठीक है। कि जो एट्रीब्यूट के नाम है वो आप नाउन रखते हैं, सेंटर, रेडियस। जो फंक्शन के नाम है वो आप हमेशा इंस्ट्रक्शंस या एक्शंस या वर्ब्स के तौर पे रखते हैं। ठीक है जी, वर्ब्स या एक्शन या इंस्ट्रक्शंस, लाइक दैट। यहाँ तक ओके है सबको? आगे चलें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलेंगे आगे चलते हैं। ये इसी तरह से एक पर्सन की एग्जांपल है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म होगी पर्सन की और ये फुल फॉर्म होगी। इसमें क्लास का नाम, पर्सन के एट्रीब्यूट्स और पर्सन के बिहेवियर्स, नॉर्मल फॉर्म। अच्छा जी, आपकी मीटिंग का टाइम ओवर हो गया है, लेस देन 1 मिनट का टाइम रह गया है। आप लोग उसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा मीटिंग में आ जाएंगे। 40 मिनट का आपका सेशन होता है जूम का। आप लोग दोबारा लिंक पे क्लिक करके मीटिंग में आ जाएं। मीटिंग अभी ओवर होने वाली है। आप सेम लिंक पे सर क्लिक क्लास तो करके वैसे भी एंड होने वाली है। जी सर क्लास 2 बजे तक नहीं है, इसके बाद हमारी फिर एक क्लास है आपकी क्लास कितने बजे तक है? 1 बजे से 2 बजे तक। नहीं, 1 से 2:30 लिखा हुआ है टाइम टेबल।